नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पियर्सिंग प्लायर के बारे में। दोस्तों ये जो प्लायर है इसे हम पियर्सिंग प्लायर कहते हैं। इसी तरह का एक प्लायर जो हम लगभग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हमारा पंचिंग प्लायर। गैस को चार्ज करने के बाद, रिफिलिंग करने के बाद हम हमारी पाइप को पंच करते हैं इसी प्लायर के साथ। इसके भी कई रूप हैं लेकिन ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं इस पंचिंग प्लायर को। लेकिन इस पंचिंग प्लायर में और इसमें समान रूपता है दोनों में, लेकिन कुछ डिफरेंस है, वही मैं आपको बताऊंगा। और ये कैसे काम करता है वही मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखने में ये लगभग सेम है, सिर्फ आगे वाले हिस्से को छोड़कर। इस प्लायर में वो सारा मैकेनिज्म है, वही इसी प्लायर में वो सारा मैकेनिज्म है। एडजस्टिंग स्क्रू है, लीवर है इसे रिमूव करने के लिए, और ये आगे जो जा है ये कुछ डिफरेंट है। इसमें आपको एक स्पिनर नज़र आएगा, पिन वाल्व नज़र आएगा, और यहाँ पर एक हम डाई लगाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो यहाँ लगाने के बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे किसी भी उपकरण से रेफ्रिजरेशन को रिमूव करने के लिए, उसे सर्विस सिलेंडर या फिर रिकवरी सिलेंडर में डालने के लिए। इस टूल्स का, जिसे हम पियर्सिंग प्लायर कहते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण टूल है हमारे पर्यावरण की दृष्टि से, हमारे उपकरणों से रेफ्रिजरेंट को निकालने के लिए, क्योंकि रेफ्रिजरेंटों को कभी भी उपकरण से सीधा रिमूव नहीं करना चाहिए। उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे पर्यावरण पर, हमारी ओजोन परत पर और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। जो ये असर हैं दोस्तों, ये काफ़ी आने वाले सालों तक बने रहते हैं। इसलिए हमें किसी भी उपकरण से रेफ्रिजरेंट को रिमूव करना है तो इस पियर्सिंग प्लायर का इस्तेमाल करना होगा, ताकि वो रेफ्रिजरेंट हम हमारे रिकवरी सिलेंडर में डालकर उसे रिसाइकलिंग के लिए आगे भेज सकें और उसे पर्यावरण में ना छोड़ें। ये कैसे काम करता है मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। दोस्तों इसके ऊपर ये स्पेंडल है। इस स्पेंडल को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसमें आप देखेंगे एक नीडल बाहर की तरफ निकल आएगी। दोस्तों ये ही जो नीडल है ये काफ़ी शार्प होती है, काफ़ी मजबूत होती है। यही हमारे कॉपर पाइप में एक पियर्सिंग, एक होल बनाती है, एक सुराख करती है, बिल्कुल महीन सुराख। और यहाँ पर हम वो डाई लगाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस डाई को हम पाइप के साइज़ के अनुसार उस डाई का चयन करते हैं। 1/4 की पाइप पर अगर आप सुराख करने जा रहे हैं तो हमें वही डाई लगानी पड़ेगी। 3/8 की पाइप पर जो भी आपकी पाइप का साइज़ होगा वही डाई हमें यहाँ पर लगानी होगी, और इसे हमें पाइप पर ऐसे फिक्स करना होगा। इस स्पेंडल को हमें ऊपर की तरफ रखना है। हमें ये जो नीडल है ये जब हम पाइप पर फिक्स करेंगे तो हमें ये नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। इसमें ये रबड़ दी हुई है जो हमारे पाइप के ऊपर एक लॉक बनाती है, ताकि रेफ्रिजरेंट वहाँ से लीक ना हो सके। उसके बाद हम इसे उस पाइप पर लगाते हैं और फिर इस स्पेंडल को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जैसे ही हमारा जो एक आइडिया है कि हमें कितने इनको स्पेंडल को टर्न करना है, ताकि जो हमारी नीडल है ये पाइप के ऊपर वाले सिरे पर आसानी से एक होल बना दे। ज़्यादा आपको इसे नहीं घुमाना, नहीं तो कई बार हमारा सुराख काफ़ी बड़ा और काफ़ी डिस्टर्ब टाइप का हो जाता है, जिससे कि रेफ्रिजरेंट लीक होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें इसे बिल्कुल अंदाजे पर, बिल्कुल एक्यूरेसी से करना है। ज़्यादा इसे हमें नहीं घुमाना है। उसके बाद जैसे ही आप इसे घुमा देंगे तो हमारी पाइप में सुराख हो जाएगा, और फिर आपको इसे वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ताकि जो हमारी नीडल है ये उस सुराख से बाहर निकल आए और हमारा रेफ्रिजरेंट इस होल के द्वारा हमारे इस पिन वाल्व तक पहुंच जाए। फिर हमें इस पिन वाल्व को हल्का सा दबाकर देखेंगे, और जिससे हमें गैस का साउंड सुनाई देगा, तो इसका मतलब कि हमारा गैस बिल्कुल इस रास्ते से हमारे इस पियर्सिंग प्लायर के यहाँ तक आ रहा है। और फिर हम उसको हमारे रिकवरी सिलेंडर में स्टोर कर लेंगे। दोस्तों इसके अलावा भी हमें एक अन्य उपकरण की ज़रूरत पड़ती है किसी भी उपकरण से गैस रिकवरी करने के लिए, जिसे हम रिकवरी मशीन कहते हैं। क्योंकि गैस रिकवर करने के लिए कई मेथड होते हैं दोस्तों। एक्टिव मेथड होता है, पैसिव मेथड होता है। तो हम उसी जिस भी मेथड से हम रिकवरी करना चाह रहे हैं तो हमें इस पियर्सिंग प्लायर की ज़रूरत अवश्य होगी। दोस्तों ये है पियर्सिंग प्लायर का कार्य और इसकी बनावट, और इसका काम हम किस तरह लेंगे, ये सभी बातें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू दोस्तों।